बिहार में अब यह चर्चा आम हो गई है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तो बड़े फैसले लेते रहे हैं, लेकिन इस बार सत्ता की बागडोर को लेकर कोई नया फैसला लिया जा सकता है। जल्द ही कोई नया जोड़घटा हो सकता है और बिहार में नई सरकार नए सिरे से दिख सकती है आपको। लेकिन ये सब तो कयास हैं, चर्चाएं तो होती ही रहती हैं। लेकिन चर्चाओं के बीच एक बड़ी चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार का साथ देकर तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक परिपक्वता के पहुंचने का परिचय दे दिया है। बार बार तेजस्वी यादव पर आरोप लगते रहे, हम भी उसमें बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राजनीति अभी नहीं आती है। लेकिन अब ऐसा कहना कहीं ना कहीं सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति समझ में भी आ रही है और सही पत्ते खेल भी रहे हैं। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव की वजह से ही आज 100 डिफरेंसेस के बावजूद भी जदयू भाजपा एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। उन्हें पता है कि एक बार तेजस्वी के हाथ में ये बिहार की कुर्सी चली जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा उसको वापस छीन पाना। इसीलिए शायद जातिगत जनगणना हो, सीए एनआरबी हो या एनआरसी हो, माफ कीजिएगा, या इन तरह की किसी तरह के कानूनों के लिए या किसी प्रावधान के लिए या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए ही कानून संबद्ध फैसलों पर भी अब भाजपा और जदयू की बातें आपस में नहीं बन पा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार नीतीश की भाजपा से नाराजगी, भाजपा का नीतीश के प्रति पुराना बैर, इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, कब तक? तब तक जब तक तेजस्वी यादव लगातार जो दबाव बना रहे हैं उस दबाव का प्रतिफल न निकल जाए। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार में जातिगत जनगणना करानी है। तेजस्वी यादव को बहुत अच्छे से ये पता है कि उन्हें किस तरफ खड़ा रहना है। नीतीश कुमार का साथ समर्थन करते हुए उन्होंने नीतीश पर हमला करना भी कम कर दिया। अगर नीतीश कुमार पर हमले की आप फहरिस्त निकालिएगा तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तब खूब हमला किया है जब लगा कि सरकार में कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही लगता है कि नीतीश भाजपा के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हुए या कोई मुद्दा ऐसा आ गया जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले नीतीश कुमार का साथ देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इस बार जातिगत जनगणना के बहाने नीतीश तेजस्वी की दोस्ती जो है वो बढ़ी है और इस दोस्ती के बढ़ने की वजह से भाजपा की बेचैनी बढ़ी है। भाजपा की बेचैनियों का सबब इतना है कि धड़ाधड़ केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय भाजपा के शीर्ष नेता लगातार नीतीश कुमार को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश इस बार जो दबाव बना है उसे हल्के में छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, कम जानकार लोगों के लिए यह बात बता दूं कि जातिगत जनगणना केवल जातिगत जनगणना नहीं है, बल्कि वो मुद्दा है जिसका इंतजार नीतीश कुमार कर रहे थे। इसे भाजपा के चेहरे पर रगड़ कर नीतीश कुमार एहसास कराएंगे कि भाजपा आप में और हम में अंतर क्या है। आप बिहार में अपने जो पोलराइजेशन ऑफ रिलीजियस है एक्टिविटी वो लेकर आते हैं जो बिहार में सफल नहीं है। हमारे पास जो समीकरण है वो जातिगत आधारित है और इस समीकरण में हर बार मैं आपसे भारी पड़ूंगा। और इसी कारण से जातिगत जनगणना को बार बार जीवित रखा जाता है। वो पत्रकार जो नीतीश कुमार से रोज मुलाकात करते हैं और ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं कड़े सवाल पूछने का चाहे अगर आप देख लीजिए बिहार में अगर शराब पी के लोग मर जाए जहरीली, या कोई बड़ी लूटकांड हो जाए, या कोई बड़ा चमकी बुखार, इन सब की बातों को अभी आप देखिएगा तो कोई पूछ नहीं पाता नीतीश कुमार सवाल। लेकिन वो पत्रकार बार बार जातिगत जनगणना पर सवाल पूछ रहे हैं ये जानते हुए कि नीतीश कुमार का मंतव्य इस पर क्या है। बार बार भाजपा का जिक्र करते हैं ताकि साथ खड़े हुए भाजपा के नेता, चाहे तारकिशोर हो या बिहार के कोई और नेता भाजपा के, उन्हें जलील होना पड़े, मुड़ी हिलाना पड़े। और इन सब का कारण यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि दबाव भाजपा पर बना रहे, चाहे तेजस्वी के माध्यम से हो, मीडिया ट्रायल्स के माध्यम से हो, या फिर जदयू के प्रवक्ताओं के माध्यम से हो। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, उसके बाद फिर से नीतीश कुमार की कुर्सी अधर में अटक जाएगी। तेजस्वी यादव और बाकी नेता इस कुर्सी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने दो दुश्मनों को आपस में भिड़ाने के लिए दोनों से अपनी दोस्ती और दुश्मनी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का उपयोग करके भाजपा से लड़ना, भाजपा का उपयोग करके तेजस्वी यादव से लड़ना नीतीश कुमार को अच्छे से आता है। अगर आता नहीं तो जिसके विधायक सबसे कम है वो बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बने होते। और इसी कारण से अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का उपयोग भाजपा नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन यहां खेल इतना ही नहीं है, तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार का भरपूर उपयोग कर रहे हैं
और इस मौके का वो फायदा उठा रहे हैं कि एनडीए को इसी वक्त समाप्त कर दिया जाए। देखिए, चिंगारी तो तेजस्वी यादव ने लगा दी है। आज भाजपा कायदे से नीतीश कुमार की हर बात मान लेती तो सरकार बिल्कुल बचाई जा सकती थी। भाजपा के कई नेता मान भी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये खबर आ रही है कि भाजपा नीतीश जी द्वारा प्रस्तावित ना तो इस जनसंख्या का जो जातिगत आंकड़ा निकालना है उसका समर्थन कर रही है, ना इसके समर्थन में सदन में खड़ी रहेगी, और ना ही उस मीटिंग में जाएगी जिसको नीतीश कुमार बार बार ऑल पार्टी प्रस्तावित कर रहे हैं। यानी भाजपा नीतीश कुमार के इस फैसले से अपने आप को अलग करने जा रही है बिहार में। देखिए, एक होता है कि समर्थन नहीं करना, एक होता है विरोध करना। विरोध यहाँ करने का भाजपा के पास हिम्मत है नहीं, तो नीतीश का समर्थन नहीं करने का भाजपा ने निर्णय कर लिया है। ऐसी स्थिति में बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नीतीश और भाजपा के बीच दरार बना रहेगा। अब इसके बाद नीतीश कुमार विशेष दर्जा मांगेंगे बिहार के लिए। आपको अच्छे से पता है, उसके लिए बड़ी रणनीति बना चुके हैं ललन सिंह, और बड़ी लड़ाई इस पर होनी है। इसके अलावा आपको पता है कि भाजपा के कई कानून और प्रावधान केंद्रीय स्तर पर लाने जा रही है। सीए उसका बड़ा हिस्सा है, समान नागरिक कानून है। इन सब पर भी नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी उन्होंने बहुत पहले ही बात कह दी थी दिल्ली जाकर। ऐसे में आज जो आग तेजस्वी यादव ने एनडीए में लगाने की कोशिश की है नीतीश के साथ खड़े होकर, उसका फल, उसका जो लव है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा होने जा रहा है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।